गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 के हिंदी का आज दूसरा दिन है। आज हम आप लोग को प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इसको समझते चलिए और हो सके तो नोट करते चलिए। पहले आइए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाए, जिसको इसी में इंग्लिश में कहते टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला जैसे क्वेश्चन आपका हो गया क नंबर में, चांद पहने हुए। चांद आप लोग कविता में पढ़ चुके हैं, क्या पहने हैं? तारे को, सूरज को या आकाश को? तब कविता में पढ़ चुके हैं आकाश को। तो ये मेरा आकाश जो है, आकाश को जो पहने हुए, ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आइए नेक्स्ट आइए, दूसरा ख नंबर है, चांद के घटने बढ़ने का कारण क्या है? उसकी बीमारी है, जादू है या सफ़ेदी? हम लोग चांद में क्या देख रहे हैं? बीमारी देखते हैं, जादू देखते हैं कि सफ़ेदी घटती है? चांद में हम देखते हैं कि सफ़ेदी घटती है। तो इस तरह मेरा ये जो है सफ़ेदी का ऑप्शन जो है, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर ग में आइए। क्वेश्चन नंबर ग में है, मरज शब्द है, तत्सम, विदेशज या तदभव? तदभव, इससे भाव उत्पन्न होता है कि उसमें मरज है यानी बीमारी है। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं कि तदभव को टिक कर देते हैं। फिर आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर घ, चांद घटते घटते गायब हो जाता, कब आप लोग देख रहे हैं कि चांद कब से उगना शुरू होता है, बड़ा होता रहता है पूर्णिमा में, धीरे धीरे घटते 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 अमावस्या में जाके क्या हो जाता है? अमावस्या के दिन ये बिल्कुल छोटा हो जाता है। इस तरह से आप देखें कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट, नीचे लिखी कविता पंक्ति का स्पष्ट कीजिए, यानी उसका अर्थ लिखिए। कहता कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। कुल आकाश मतलब तारों, चंद्रमा को कहा गया कि चंद्रमा जो है उस अपने पोशाक के रूप में आकाश को पहने हुआ। दूसरा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा, यानी कि चांद से कहना चाहता है कि तुम मुझको बिल्कुल ही बुद्धू समझ लिया, कि तुम घटते बढ़ते हो और मुझे पता नहीं चलता है। गौ नंबर कहता है कि दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, यानी चांद से कहा गया कि चांद जो है पूर्णिमा के बाद घटते ही चला जाता है और उसके बाद अमावस्या के बाद जो है बढ़ते ही चला जाता है। अमावस्या के बाद जो बढ़ता है तो बढ़ते ही चला जाता है, पूर्णिमा में जाके बिल्कुल गोल हो जाता है। इसके बाद हम आते घाव में, कहता है यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में डैश आता है। इस डैश जो है यहाँ पर खाली स्थान जो है इस जगह पर है कि ये बीमारी आपकी या ये बात आपकी समझ में नहीं आता कि आप कैसे घटते बढ़ते हैं। आ जाइए, आप नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए पद्यांश क्या है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, इस तीनों क्वेश्चन का जवाब इससे छांट के लिखना है। दिया हुआ पहला क्वेश्चन, किसकी पोशाक कहाँ तक फैली है? किसकी पोशाक हम देखे हैं, सुने हैं या पढ़े हैं? तो चांद की पोशाक कहाँ तक फैली है? तो पूरे आकाश यानी संपूर्ण आकाश में फैली है। ख नंबर में आइए, कौन तिरछा नजर आता है पर वह है कैसा? यानी चांद, चांद को आप देखते हुए तिरछा नजर आता है, लेकिन है कैसा? तो उसका आकार गोल है, धीरे धीरे गोल होता है। अब कहता है बालिका चांद को क्या कहती है? बालिका चांद से ये कहना चाहती है कि चांद जो है, ये चांद हमको बुद्धू समझ लिया है या इसको मरज है यानी बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कहता है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न उत्तर में आए हम, चांद की पोशाक के बारे में कविता में क्या कहा गया? चांद की पोशाक के बारे में कविता में कहा गया है कि चांद का जो है पोशाक संपूर्ण आकाश है, जिसमें तारे भी हैं, उसी पोशाक को पहने हुए जिसके कारण वो चमकता है। ख नंबर में कहता है लड़की चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है? यानी लड़की चांद के घटने बढ़ने का कारण मुख्य रूप से बताती है कि उसको मरज है यानी किसी प्रकार की बीमारी है, यह हमको बुद्धू समझ रहा है। गौ नंबर कहता है लड़की स्वयं को बुद्धू समझने से मना क्यों करती है? क्योंकि लड़की जानती है कि इसका आकार जो है यानी चंद्रमा का आकार पूर्णिमा के बाद घटता है, अमावस्या के बाद बढ़ता है। इस चीज़ को आप लोग भी भली भांति जानते हैं। आइए भाषा की बात में आइए, कुछ क्या है? तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक कहते हैं। सार्थक मतलब सही जिसको कहते हैं।
और जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कोई कोई लोग ऐसे होते हैं अनर्गल बात बोल देते, देहाती शब्द भाषा में सुने हुए अनर्गल बात, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं होता है या बेअर्थ वाली बात होता है ना, उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्दों से शब्द युग्म बनाए जा सकते हैं। जैसे गोल मटोल दिया है, उसी तरह आप लिखते दाव पेंच बोल सकते हैं, या आओ जाओ, ये तो आओ जाओ बन गया सार्थक। लेकिन इसी में ऐसा शब्द जोड़ना, जैसे मान लीजिए चकाचौंध, यानी कुछ कुछ ऐसा शब्द होता है जिसमें एक का अर्थ तो हो लेकिन दूसरा का अर्थ नहीं हो। अब है जिन शब्दों के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी अनेकार्थी शब्द कहिए या पर्यायवाची शब्द कहिए, दो दो अर्थ या अनेक अर्थ निकलता है। जैसे मान लीजिए गोल का मतलब क्या होता है, गोलाकार, चक्राकार। अगला पोशाक को क्या कहते हैं, वस्त्र कह सकते हैं या कपड़ा कह सकते हैं। फिर यहाँ है नज़र। नज़र मतलब क्या है, जैसे आपका नज़र है, नज़र मतलब नयन, आँख जो है उसका नयन, नेत्र। मरज मतलब बीमारी, कष्ट या पीड़ा बोल सकते हैं। अगला है जो शब्द दो वाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आप लोग का ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए बुक होना जरूरी है, आपके पास बुक होना जरूरी है। जैसे और, तथा, किंतु, अथवा आदि। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे बनाइए, जैसे मान लीजिए राम जाता है तथा सोहन आता है, या मैं जाता हूँ किंतु सोहन आता है, मैं खाता हूँ सोहन पर तथा सोहन पढ़ता है। इस तरह का शब्द बना दीजिएगा। उसके बाद नीचे कुछ देखिए, अनुमान और कल्पना। आप अनुमान लगाइए या कल्पना कीजिए, यानी सोचिए। मनुष्य चांद पर पहुंच चुका है, इसके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कर अनुच्छेद लिखे। आप सुनने हैं, आप जीके में पढ़े भी हैं कि ऐसे भी कुछ साइंटिस्ट हैं या खगोल शास्त्री हैं जो यानी कि कहाँ तक पहुँच चुके हैं, चांद तक पहुँच चुके हैं। आप राकेश शर्मा का नाम सुने हैं, ठीक है, कल्पना चावला का नाम सुने हैं। आगे है, आपको चांद, तारों और सूरज में कौन अधिक अच्छा लगता है। ये आपकी अच्छाई पर है, आपका सोच है, ये थिंक आपका है, कल्पना अनुमान आपका है कि आपको कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। चांद अच्छा लगता है, सूरज अच्छा लगता है, या फिर आपको तारा अच्छा लगता है। इसके बारे में आप खुद से चर्चा कीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर समाप्त है। इसको होमवर्क अच्छी तरह से कीजिए। धन्यवाद।